वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन YGVR में आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को जुड़ने के लिए। साथियों, इसमें हम बताते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अंत तक देखना, जिससे आपको हमारी इस वीडियो में पता चल सके कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, और इससे हम पता चला सकते हैं कि इतिहास को किस तरीक़ा से धीमे धीमे मनुष्य ने विकास किया और आगे चलकर आज हम वर्तमान टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं, वो उन्हीं की देन है। तो आइए चलते हैं। तो कैसे पता करें कि कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। यहाँ लिखा है, परिवार की पुरानी बातें हमें दादा दादी नाना नानी की बातों से जानने या समाचार पत्र टीवी रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो अगर हमें इस आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे। तो आइए चलते हैं, जानने का प्रारंभ प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना, तो उनके बारे में जानने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं? इतिहास का अध्ययन करते हैं। हजारों वर्ष पहले लोग रहते थे तो हम किसका अध्ययन करते हैं? इतिहास जानने का अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। मतलब कौन देता है? इतिहासकार। मतलब अतीत मतलब बीता हुआ कल, ऐसा कल जब हजारों वर्ष पहले मनुष्य रहता था, तो ऐसे तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर हम बीते समय की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझाना और जानने का एक साधन है, जरिया है। कैसे पता लगाते हैं? अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे, और लोग लिखना नहीं जानते थे तो उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों, औजारों द्वारा मिलती है। तो भाई यहाँ क्या है कि प्राचीन काल के लोगों के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुई? छोड़ी गई वस्तुओं के द्वारा, मिट्टी के बर्तन प्रयोग द्वारा, खिलौनों के द्वारा, हथियारों के द्वारा, औजारों के द्वारा जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल के लोग किस तरीक़ा से रहते थे, किस तरीक़ा से युद्ध लड़ते थे, किस तरीक़ा से जीवन यापन करते थे। तो प्राय इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता कहाँ से निकालते थे? जमीन के अंदर से खोद कर निकालते थे, जहाँ पर वो लोग पहले रहते थे, निवास करते थे। ये वस्तुएं इतिहास की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण अत्यंत है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा गया। मतलब उपलब्ध सामग्री के अनुसार इतिहासकार जो होते हैं, पुरातत्ववेत्ता होते हैं, उन्होंने 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। तो नंबर 1 आता है वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। मान लो यहाँ इतिहासकार ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा समय या ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं है। क्या नहीं है? लिखित सामग्री नहीं है। ऐसे समय को हम क्या कहेंगे? प्राक या पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का ऐसा साक्ष्य नहीं है लिखित में कि हम उसे पढ़ सकें। तो यहाँ मनुष्य कैसा था? आदमखोर मनुष्य था। सिर्फ खाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए सिवा उसको कुछ नहीं आता था। तो दूसरा है वह समय जिससे लिखित सामग्री या जिस वस्तुओं से या मनुष्य से लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हों, किंतु ऐसे साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता। तो यह बात आ चुकी कि वह समय एक ऐसा भी समय था जब मनुष्य धीमे धीमे अपनी प्रगति कर रहा था। तो उसने लिखना तो सीख लिया, लेकिन ऐसी लिखित लिपि को हम आज भी उनके द्वारा लिखी गई लिखित लिपि को पढ़ नहीं सकते। ऐसी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। कह सकते हैं कि हमने ये लिखा उल्टा सीधा, या जो भी लिखा, या ये लिखा, हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या है, हम ऐसे नहीं लिख सकते। लेकिन
ऐसी लिखित सामग्री या ऐसी लिखित साक्ष्य सिर्फ वही लोग समझ सकते थे जो उस समय उस समय रहते थे उनके साथ। सिर्फ सूक्ष्म या कह सकते हैं कि हम ऐसे साक्ष्य वो साक्ष्य से जिनके द्वारा वो उनके साथ रहने वाले व्यक्ति ही समझ सकते थे। किंतु ऐसी सामग्री को पढ़ा नहीं जा सकता था। टेढ़े मेढ़े अक्षर कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं कि ये है या ये है, ऐसी सामग्री को पढ़ नहीं सकते हैं। तीसरा आता है कि आगे चल के आता है कि उसे आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसी प्रकार जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है, ये मान लो लिखित साक्ष्य मिलते हैं जिनके बाद पुख्ता सबूत मिलते हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं, तो पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ भी सकते हैं, पढ़वा भी सकते हैं, तो उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आज हम जो किताब रखी है हमारे सामने, इस किताब को हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारे सामने लिखित है। तो ऐसी लिखित सामग्री को हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। आइए चलते हैं कि पहले के प्राचीन काल के लोग जो रहते थे तो वो लिखित अपने साथ जो रखते थे वो किस पर लिखते थे। तो यहाँ बात आ रही है प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना प्रारंभ किया। कब लिखना? हाँ, तो प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना प्रारंभ किया तो उसे कागज का ज्ञान नहीं था। उसे क्या नहीं था? कागज का ज्ञान नहीं था। तो उस टाइम वह व्यक्ति या उस समय के व्यक्ति किस पे लिखते थे? तो आइए बताते हैं हम। वह अपने लेखों को या अपने विचारों को या ऐसे शब्दों को वो ताड़पत्र पर लिखते थे। किस पर लिखते थे? ताड़पत्र में, भोजपत्रों पर लिखते थे, ताम्र पत्रों पर लिखना प्रारंभ करते थे। कभी कभी लेख बड़ी बड़ी शिलाओं, पत्थर की चट्टानों या स्तंभ की पत्थरों की दीवार, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फल में से टुकड़े पर भी लिखते थे। जैसे हम बताएंगे पूरा डिटेल से। ताड़ पत्र होता है ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते। ताड़ भी कोई पत्र है, पेड़ है, उसके बड़े बड़े चौड़े पत्ते होते हैं, उन पर लिखते थे। भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ की, मतलब एक भुर्ज नामक कोई पेड़ था, उनकी छाल पर लिखते थे। ताम्रपत्र, तांबे के पतले चपटे टुकड़ों पर लिखते थे। स्तंभ लेख क्या होता है? स्तंभ लेख में होता कि पत्थर के खम्भों पर, मतलब पत्थर के खम्भों पर लिखे लेख पत्र को हम क्या इस पर लोग लिखते थे। शिलालेख क्या है? शिलालेख पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख को हम शिलालेख पत्र कह सकते हैं।